सो ऑडियो क्लियर है। क्लियर सर। ओके। तो स्विचिंग में हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया ईथर चैनल के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्विचिंग विच इज स्पैनिंग ट्री। ओके। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक, जिसमें हम लोग मल्टीपल स्पैनिंग ट्री फंक्शंस को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। राइट। एंड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मीन्स, अभी आए नहीं सभी लोग? अच्छा, आ रहे हैं। सर लैब शेयर करें करूं अभी। लास्ट में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या है, कैसे फंक्शन करता है एंड एवरीथिंग। सो एस टी पी स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड इट्स अ लेयर टू प्रोटोकॉल। ओके, मीन्स डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल एंड it prevent it prevent loop or loops in a network. ओके। ये क्या करता है, एक तरीके का लूप को प्रिवेंट करता है, मीन्स एक तरीके का एक बेस्ट पाथ सिलेक्शन में हेल्प करता है। ओके। क्लियर है? तो बेस्ट पाथ सिलेक्शन में ये कैसे हेल्प करता है, ये सारी चीजें देखते हैं। बाय सिलेक्टिंग और इलेक्टिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो, और बाय इंश्योरिंग ओनली वन एक्टिव पाथ। ओके। ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योर करता है कोई एक एक्टिव पाथ होना चाहिए, ताकि डेटा प्रॉपर तरीके से विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिव पाथ इंफॉर्मेशन कैरी ऑन हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक डायग्राम डिजाइन करता हूँ। These are the layer two switches. Okay. So let me connect one, two, three or four. It is totally depend on you कि आप कितना स्विच लेकर ये प्रैक्टिस कर रहे हो। And whenever you connect these switches with the help of a specific cable, then what will happen after 30-40 seconds? Okay, just wait and watch. तो यहाँ पर क्या होगा, लूप नहीं बनने देगा, क्योंकि यहाँ लूप बेस्ड नेटवर्क है। लूप मीन्स एक तरीके का जहां से जाओ वहीं आ जाओ। यह एक क्लोज कनेक्शन यहाँ पर है। बट क्लोज कनेक्शन कहीं ना कहीं अगर आकर फिर उसी डिवाइस पर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हम लोग देखें, एक मिनट, मेरा पेन ऑन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव पाथ हुआ, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव, ये, एंड यहाँ पर हमारा क्या है, नॉट एक्टिव। क्योंकि ये भी एक क्लोज लूप है, ये भी है। जब सभी के पास वो होगा तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से यहाँ डेटा आ रहा है तो लूप बनना स्टार्ट होगा और डेटा लॉस होगा, प्रॉब्लम होगी।
So due to this, there is a protocol in data link layer, which is a spanning tree protocol, which helps to protect the data or communication फ्रॉम दी लूप. ओके, लूप से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है या लाइक इट प्रिवेंट द लूप इन बिटवीन these type of network. Okay, so this is basically spanning tree protocol type concept. Okay, तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, लेट मी ऐड दिस डायग्राम हियर. ठीक है, ये तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि हमारे स्विच जो डेटा सेंड करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरफ हमारा कनेक्शन ब्लॉक कर रहे हैं ड्यू टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. अब रीजन बहुत सारा यहाँ पर हो सकता है कि यही वाला पोर्ट क्यों ब्लॉक हो रहा है, और सारे पोर्ट हैं तो वो क्यों नहीं ब्लॉक हो रहे हैं, है ना. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर एनी वन आर इन interview, someone ask that what is spanning tree protocol, so you can just answer that it is a layer 2 protocol which prevents the loops in between, or which prevent loops in a network. Okay, so by ensuring only one active path, ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि कोई एक ही एक्टिव पाथ अभी यहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ये फंक्शन है. अगर कोई राउंडेड, या बोल सकते हो कि अगर रेडिडेंट नेटवर्क है वहां पर भी स्पैनिंग ट्री वर्क करता है ना. ऐसा नहीं कि सिर्फ इस तरीके के डायग्राम में ही स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या ऐसा कुछ फंक्शन आएगा. लेट मी शो अनदर डायग्राम. फॉर एग्जांपल, इफ देर इज टू switches only, okay, and if one switch one connected with another switch with single physical link, there is no spanning tree election. Whenever there is multiple physical link, देन देर इज स्पैनिंग ट्री इलेक्शन. ओके, तब यहां पर क्या होगा, स्पैनिंग ट्री का फंक्शन होगा, स्पैनिंग ट्री इलेक्शन होगा. तो यहां पर क्या होगा कि एक ही पाथ एक्टिव होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, ताकि स्विच प्रॉपर तरीके से एक पाथ पर डिपेंड होकर डेटा सेंड कर सके. ओके, स्पैनिंग ट्री के बियॉन्ड जाकर अगर कुछ करना है तो देर इज अनदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, जो कि कल हम लोगों ने एक ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर. बट देखो, एक एक्टिव हुआ, बाकी दो पाथ यहाँ पर हमारे डाउन हो चुके हैं. इसका मतलब यह है कि देर इज ओनली वन पाथ टू सेंड एंड रिसीव द डेटा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज इन लेयर 2 टेक्नोलॉजी देर इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल विच वर्क बाय डिफॉल्ट. ओके, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वर्क करता है. तो बेनिफिट इससे क्या मिल रहा है, देर आर मल्टीपल बेनिफिट, लाइक प्रिवेंट switching loop, right, ensure network stability, रीस्टेब्लिश्ड बोल सकते हो पाथ. यहाँ पर हमारे पास पाथ रीस्टेब्लिश का ऑप्शन है. एक अगर कोई डाउन होता है तो ऑटोमेटिक रीस्टेब्लिश हो जाएगा, दूसरा कोई नया पाथ बन जाएगा. ठीक है, एंड प्रिवेंट ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक. ये ब्रॉडकास्ट टाइप की ट्रैफिक, TRAFFIC, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को भी प्रिवेंट करता है. तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में, कि एक तरीके का मल्टीपल लिंक यहाँ पर हमारा
एक दूसरे से कनेक्टेड, हर राउटर पर मल्टीपल लिंक है ना। हर लिंक एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकता है, बट यहाँ पर एक लिंक ऐसा है जो स्पैनिंग ट्री की वजह से ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो डेटा ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। बट इसको टेक्निकल वे में समझें कि दिस इज अ टाइप ऑफ लूप। एंड लूप प्रिवेंट करने के लिए हमारा स्पैनिंग ट्री एक पोर्ट को ब्लॉक कर दे रहा है। सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बिल्ड अ लूप फ्री नेटवर्क, ये भी आप यहां पर आंसर कर सकते हो। ओके, बाय क्रिएटिंग और इलेक्टिंग अ रूट ब्रिज एंड ब्लॉकिंग पोर्ट एंड लाइक एक्टिव पाथ। ओके, विद द हेल्प ऑफ रूट ब्रिज, ब्लॉकिंग पोर्ट, एक्टिव पाथ, इन सब चीजों का क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके का इलेक्शन होता है, रूट ब्रिज का होता है ना। और ये जो इलेक्शन होता है, इसमें से कोई एक स्विच ऐसा होता है जो कि इस पूरी ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करता है। अब वो कौन हो सकता है, या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में इलेक्शन जीतता कौन है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इस वाले को, इसको मैं कर देता हूँ S1। किसी को भी आप कर सकते हो, S1, S2, S3, ठीक है। एंड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है कि हमने S1, S2, S3 लिया। S1 का पोर्ट F0/2 यहाँ पर क्या है, ब्लॉक है। यानी कि कहीं ना कहीं एक इलेक्शन हुआ होगा इसके बीच में, जो भी हमने डायग्राम यहाँ पर लिया हुआ है। और इस इलेक्शन में ये हुआ होगा कि हमारा जो ये स्विच है, क्यों ये पेज 1 पर जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे बढ़िया तो MS पेंट पर काम कर लो, इनके सर्वर्स डाउन रहते हैं। स्पैनिंग ट्री का काम क्या है कि बेसिकली, सॉरी, इलेक्शन का, कि यहां पर ये पोर्ट ब्लॉक होगा, बाकी ये सभी पोर्ट क्या होंगे, एक्टिव होंगे डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। ऐसा कौन करता है, ऐसा करता है एक रूट ब्रिज और रूट स्विच। इसमें से क्या है, कौन करता है, ये रूट स्विच क्या करता है। ओके, तो रूट मैनेज STP फंक्शन, ये क्या करता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के फंक्शन को रूट मैनेज करता है। ओके, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए, स्पैनिंग ट्री बिल्ड्स अ लूप फ्री नेटवर्क बाय इलेक्टिंग और क्रिएटिंग अ बेस्ट टोपोलॉजी ऑन बिहाफ ऑफ रूट ब्रिज, ब्लॉकिंग पोर्ट और एक्टिव पाथ। ओके, तो यहां पर इलेक्ट करता है एज अ, और STP इलेक्ट अ रूट ब्रिज। ये क्या करता है, इलेक्ट करता है एक रूट ब्रिज को, जो कि सेंट्रल स्विच बोल सकते हो, इट इज अ सेंट्रल स्विच। मीन्स ये एक तरीके का मेन स्विच बोल सकते हो, राइट। और बोल सकते हो कि जो हमारा रूट स्विच होगा, ओके, या इसको हम लोग रूट स्विच ना बोलकर रूट ब्रिज बोल सकते हैं, यस, रूट ब्रिज। इट इज अ सेंट्रल स्विच over a network, and it calculate the best path to the root bridge for all other switches। तो रूट ब्रिज का काम क्या है कि ये
इलेक्ट करता है बेस्ट पाथ को सभी स्विचेज के लिए, रूट ब्रिज को, कि रूट ब्रिज या फिर सभी स्विचेज एक बेस्ट पाथ से डेटा को सेंड और रिसीव कर पाए। ओके। ये इवन देन ये क्या करता है, एक और अगर पॉइंट हम यहां पर मेंशन करें, इट ब्लॉक और ब्लॉक्स रेडिडेंट लिंक्स। अगर कोई रिडंडेंट लिंक है, मल्टीपल लिंक है, वहां पर भी ये क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। ओके। ये क्यों ब्लॉक कर देता है, ये इसका एग्जांपल आप बता सकते हो, ये वाला, दिस दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ओके। ये यहां पर डिस्कनेक्ट और कनेक्ट मत हो आप लोग। क्या हुआ, नेटवर्क इशू है? तो आपने यहां पर क्या देखा कि ब्लॉक करता है रेडिडेंट नेटवर्क को। ओके। क्यों ब्लॉक करता है? बिकॉज ऑफ लूप और बिकॉज ऑफ प्रिवेंट लूप। ओके। और लूप्स। तो ये क्या करता है, लूप को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई मल्टीपल पाथ से अगर वो रहेगा तो डेटा सेंड और रिसीव नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर एक अनदर फंक्शन या बहुत सारी और प्रोटोकॉल्स इनेबल करनी पड़ेंगी, तब जाकर वो डेटा को सेंड और रिसीव कर पाएगा। राइट। बोल सकते हो यहां पर कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी चेक करी जाएगी, अगर जैसे अ, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर इनकी प्रॉपर्टी चेक करी जाए इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या बनेगा, एक रूट ब्रिज, एक ब्रिज आईडी, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ब्लॉकिंग पोर्ट। ठीक है। ये कुछ पोर्ट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। रूट ब्रिज, मतलब दीज आर दी प्रॉपर्टी ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल फंक्शन। ये हमें मैनेज नहीं करना है। ओके। या आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट ये सब बैकएंड में हो रहा होता है, हम उस प्रोसेस को समझ रहे हैं। But yes, if you want to change or influence the spanning tree protocol property, so yes, there is multiple option or multiple configuration process to modify the configuration of or default configuration of spanning tree protocol. Okay. You can upgrade your spanning tree protocol with another updated or upgraded spanning tree level protocols to maintain these type of network, and upgraded protocol functions fastly, rapidly, and in a fraction of time, or बोल सकते हो कि in a few seconds or in a milli microseconds you will get update from the one switch to another switch. Okay, but spanning tree take lots time, like 50 second, 40 second, 30 second. ओके। ये ज्यादा समय लेता है। बट अगर वही हम लोग देखें जैसे कि अनदर जो अपग्रेडेड प्रोटोकॉल्स हैं, जो अभी मैं एक एक करके कॉन्फ़िगर और डिस्कस कराता हूं, तो वो माइक्रो मिली सेकेंड के अंदर, मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि कब पोर्ट हमारे एक्टिव हो गया और डेटा ट्रांसफर हो गया। राइट। ये सारी चीजें, सो देर इज अनदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ओके। तो ये पूरी प्रॉपर्टी यहां पर होता है। ओके। अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें, लाइक द फंक्शन ऑफ रूट ब्रिज, एक मिनट, यस, द फंक्शन ऑफ रूट ब्रिज, सो दिस इज द सेंट्रल स्विच। ओके, रूट ब्रिज, इट इज अ सेंट्रल स्विच, राइट। एंड ये चूज कैसे होता है कि दिस इज द सेंट्रल स्विच? अब इसमें तीन में सेंट्रल स्विच कैसे चूज होगा? बेस्ड ऑन द, इट, बोल सकते हो कि सेंट्रल स्विच चूज इन बेस्ड ऑन लोवेस्ट
ब्रिज आईडी और प्रायोरिटी मैक। ठीक है। सबसे लो आईडी जिसका भी होगा या जिसका मैक एड्रेस सबसे लो होगा, वही क्या बनेगा, एज अ रूट बनेगा। राइट। यानी कि अब अगर हम इसमें देखें, मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस, यानी कि मैं यहां पर अपनी लैंग्वेज में एक लिखूं, लोवेस्ट मैक विल बी रूट। राइट। एक प्रॉपर्टी ये बनता है। सो व्हाट इज ब्रीज आईडी? ब्रीज आईडी क्या है? सो इट्स अ यूनिक वैल्यू विच असाइंड इन ईच स्विचेस। ओके। ये एक यूनिक वैल्यू है जो हर स्विचेस पर क्या होता है, असाइन किया गया होता है या रहता है। और वो होता क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी प्लस मैक। ब्रीज आईडी क्या होता है? प्रायोरिटी प्लस मैक का एक वैल्यू या यूनिक वैल्यू होता है। तो हर स्विच पर यह असाइन होता है। आप इस पर भी स्पैनिंग ट्री स्टेटस निकालोगे तो यहां पर भी मिलेगा 32768 प्रायोरिटी प्लस सिस आईडी 1 तो यहां पर टोटल आपका हो जाएगा 32769। दिस इज द priority by default for all switches. Okay, let me show. You can check through simple command enable show spanning tree, and you can see 32769. Okay, so 32769 means 32768, this is the default priority, and 1 is system ID. So total value is 32769. You can see this is the 32769 value. The total by default the priority is 32769 including system ID. By default only priority value is 32768. Okay. And root port क्या होता है? What about root port? So root port basically it's a port which has lowest cost, या बोल सकते हो कि बेस्ट पाथ विथ लोवेस्ट कॉस्ट। जिसका लोवेस्ट कॉस्ट रहेगा वो क्या बनेगा, एज ए रूट पोर्ट बनेगा या आरपी होगा, like root bridge on a non-root switches. So how we can decide that this port is a root port or a bridge port or blocking port? कैसे क्या होता है? और डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉकिंग पोर्ट। ब्लॉकिंग तो हमें पता ही नहीं करना है। ब्लॉकिंग यू कैन सी कि ब्लॉकिंग हमारा यहीं पर देखने को मिल जा रहा है। दिस इज द ब्लॉकिंग। ओके। ब्लॉकिंग हमारा इधर ही मिल जा रहा है। तो फिर इन स्विचेस के जो पोर्ट्स हैं इनके पास क्या होगा, रूट कोई होगा, कोई डेजिग्नेटेड होगा। ओके। तो रूट जो बोल सकते हो लोवेस्ट कॉस्ट वैल्यू, रूट पोर्ट। एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट जिसके पास फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉरवर्डिंग पोर्ट। सो जब भी स्विचेस को आप सेलेक्ट चेक करोगे डिटेल्स, और वेन एवर देयर इज फॉरवर्डिंग पोर्ट, दैट इज कम अंडर और दैट इज द टर्म ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट। ओके। ब्लॉकिंग इज ब्लॉकिंग, ये ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा, बीपीडीयू को लिसन करेगा फिर भी, बट डेटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकता। तो अगर ये स्विच डेटा सेंड करना चाहता है इसको, तो ये यहां से डायरेक्ट नहीं सेंड कर सकता, बिकॉज ये ब्लॉकिंग इसको लूप प्रिवेंट कर रहा है। ये यहां से यहां सेंड करेगा, यहां से यहां सेंड करेगा। ओके। राइट।
इन प्रॉपर्टीज को हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होते हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? अगर मैं इस स्विच पर क्लिक करता हूं, या मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल के लिए, जो ब्लॉकिंग पोर्ट है, दिस इज द ब्लॉकिंग पोर्ट, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। ध्यान रखना है सभी टेक्निकल वर्ड, सिलेबस में नहीं है। नॉन टेक्निकल, सॉरी, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, यानी कि ब्लॉकिंग के सामने जो पोर्ट होगा, ब्लॉकिंग के सामने, ये आपका आ जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, डीपी, राइट, डेजिग्नेटेड पोर्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखें, तो एक वैल्यू है F0/1 जो कि स्विच 1 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा? अब इसमें से रूट कौन सा होगा, पहले ये हम देख लें, है ना। तो जो भी हमारा रूट स्विच होगा ना, उसके दोनों क्या होंगे, मान लिया कि ये एज अ रूट है, तो इसका ये वाला जो पोर्ट है, ये क्या होगा? रूट हैज डेजिग्नेटेड पोर्ट। दिस वन इज designated port. The in front of designated port from root switch is or will be like root port. ये मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा अभी कमांड के थ्रू कि ऐसा ही है या फिर कुछ अपडेट है। सो दिस इज रूट एंड दिस वन इज ऑल्सो द आरपी और रूट पोर्ट, राइट। ये क्लियर है? ऐसा कुछ होगा। तो जो हमारा रूट है ना, ये क्या करेगा? सारा डिसीजन मेकिंग का काम यही करेगा। ठीक है। जो लोवेस्ट मैक आईडी और ये सारी चीजें होती है, वो उसको ब्रीज आईडी बोला जाता है, वो यूनिक वैल्यू होती है। रूट पोर्ट बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। ये जो रूट पोर्ट और ये जो रूट पोर्ट है, इनसे बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है कि डेटा हमें किधर से कैसे लेकर जाना है। ओके। डेजिग्नेटेड पोर्ट हमारा क्या होता है? कि ऐसा फॉरवर्डिंग पोर्ट होता है जो सभी नेटवर्क के लिए फॉरवर्डिंग करता है। आप देखना, डेजिग्नेटेड पोर्ट ये है, डेजिग्नेटेड पोर्ट इधर भी है जो रूट पर अवेलेबल है, और ये इधर भी और इधर भी डेटा को फॉरवर्ड कर सकता है। डेजिग्नेटेड है, ग्रीन है। ठीक है। ब्लॉकिंग हमेशा क्या होगा आपका, या जो रेड मार्क होगा या जो डिसेबल होगा, डिसेबल नहीं बोलेंगे, ब्लॉकिंग बोलेंगे। तो ब्लॉकिंग BLK लिख कर आएगा जब इसका स्टेटस निकालोगे। तो ये ब्लॉकिंग स्टेट में होगा, तो मतलब क्या है कि ये ब्लॉकिंग स्टेट में इधर से डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है। यानी कि अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो कैसे पता करेंगे कि क्या है कैसे है? स्विच 1 पर तो हमने एक कमांड ऑपरेट किया हुआ है, यू कैन सी F0/1 एंड F0/2, दोनों का एक प्रॉपर कमांड है। F0/1 क्या कह रहा है कि /1 जो है, एक मिनट, /1 ये रूट पोर्ट है। तो देखो /1 क्या लिखा है? रूट, यानी फॉरवर्ड कर सकता है पैकेट को। इसका कॉस्ट वैल्यू 90 आ रहा है, ठीक है, मेंशन करते हैं 90। इसका कॉस्ट वैल्यू 90 है, जो लिखा वही मैं वो कर रहा हूं। F0/2 क्या? अल्टरनेट ब्लॉकिंग है ना। यानी कि जो मैंने यहां पर थ्योरी समझाया वो सही है कि जो रूट स्विच होगा उसके सामने के जो पोर्ट होंगे वो रूट पोर्ट होंगे। ओके। तो ये 19 कॉस्ट के साथ है, और ये जो हमारा ब्लॉकिंग में है, ठीक है, गुड। और
इसका जो कॉस्ट है वो 19 है, इसका भी जो कॉस्ट वैल्यू आ रहा है वो क्या है, 19। अब सेम चीज हम चेक करते हैं स्विच टू पर। स्विच टू, इसमें सिर्फ और सिर्फ लैब जो है वो स्टेटस निकाल के चेक करना है। बाकी जो इसके नेक्स्ट प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे वो आपको कॉन्फ़िगर भी करना है। F0/1 डेजिग्नेटेड पोर्ट, तो S2 पर क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है देखो, और ये भी डेजिग्नेटेड है, गुड। यानी कि यही हमारा स्विच क्या है, एज अ रूट स्विच है। तो मैंने तुक्का नहीं लगाया, मैंने ये नहीं किया, मुझे पता था यही रूट है। अब मुझे क्यों पता था, क्योंकि मुझे ये पूरा फंक्शन पता है कि कैसे काम करता है। अभी आपको भी पता चल जाएगा, आप देख कर बता दोगे रूट कौन है, या सिंपल एक कमांड ऑपरेट करोगे पता चल जाएगा रूट कौन है। या कुछ प्रोटोकॉल के जो, सॉरी, कुछ टोपोलॉजी होती है, उस टोपोलॉजी में ऑलरेडी हमें पता चल जाता है कि अगर ऐसा कनेक्शन हुआ, ये पोर्ट ब्लॉक हुआ है, तो ये वाला स्विच क्या बनेगा, एज अ रूट बनेगा। बट स्टेटस निकाल के हम वेरीफाई करेंगे। तो इसका पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट और कॉस्ट वैल्यू कितना है, 19 है। यानी कि ये 19 इधर मैंने मेंशन कर दिया, और इधर भी हमारा कॉस्ट वैल्यू कितना है, 19 है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट वैल्यू 19 आ रहा है। अब ये 19 क्यों आ रहा है, अभी हम देखते हैं। दोनों पोर्ट वेरीफाई हो गया। एक और यहां पर है, अगर हम इसको भी चेक कर लें, शो स्पेस स्पैनिंग ट्री। सो कॉस्ट वैल्यू हमारा क्या है, 19 है, 19 है, डेजिग्नेटेड और रूट है। तो नंबर 3 है कि नहीं, डेजिग्नेटेड और रूट, राइट, गुड। तो एज पर डायग्राम यहां पर क्या मिल रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है कि ये हमारा 19 19 19। ठीक है। अब मैंने कैसे कहा कि आप कुछ डायग्राम देखकर कैलकुलेशन करोगे, आपको पता चल जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो कॉस्ट वैल्यू आ रही है ना, इट इज बेस्ड ऑन द इंटरफेस प्रॉपर्टी। कॉस्ट वैल्यू टोटली बेस्ड ऑन इंटरफेस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला द कॉस्ट वैल्यू फॉर दिस to this is 19, this to this is 19, this to this is 19, because the fast ethernet port cost value is equal to 19। ओके, स्पैनिंग ट्री कॉस्ट कितना होता है, 19 होता है। अब ये प्रॉपर्टी फिक्स्ड है, याद कर लेना आप लोग, राइट। तो अगर फास्ट इथरनेट है तो इसका आएगा 19, अगर इथरनेट है तो इसका आएगा 100। अगर जीबी इथरनेट है, जीबी इथरनेट है तो इसका आएगा 4, और अगर 10 GB इथरनेट है तो इसका आएगा 2। सो विच वन बिकम बेस्ट, और विच वन बिकम रूट स्विच, और रूट ऑन बिहाफ ऑफ cost value? So the lower cost is equal to higher priority, right? ये चीज ध्यान देना कि आप कैसे पता करोगे। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जिसके थ्रू मैं ये पता कर सकता हूं कि हमारा बेस्ट कौन सा है, बेस्ट रूट कौन सा है। ठीक है। तो लोअर कॉस्ट मतलब अब कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब देखो, फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रैफिक सेंड करते हैं 1 से, स्विच 1 से, तो क्या कॉस्ट वैल्यू आएगा। स्विच 1 से स्विच 2 को अगर सेंड किया जाए तो कॉस्ट वैल्यू कितना आएगा, पहले सेंड होगा कि नहीं, ग्रीन है तो सेंड होगा, तो कॉस्ट वैल्यू कितना है यहां पर, 19 प्लस। अगर स्विच 1 से इस स्विच को भी, सारे स्विच को डेटा सेंड करो, सेंट्रल स्विच लेकर, ये सेंट्रल मानो, सभी को सेंड करो, कितना कॉस्ट आ रहा है, तो 19। इस तक सेंड करने के लिए कितना आएगा, बताइए आप लोग। S3 पर जाने के लिए कितना आ रहा है सामने लिखा है। 32। हेलो,
थर्टी 38। थर्टी एट राइट। तो इसका आएगा 38, क्योंकि यहां से तो ये सेंड नहीं कर सकता, तो 90 करेगा प्लस 90 करेगा 38, राइट। टोटल कितना आ रहा है? 57। चलो देखते हैं, S1 का इतना आया, S2 का कितना आ रहा है? S2 का, ये स्विच 1 के लिए जा रहा है तो कितना आ रहा है? 19, और स्विच 3 के लिए जा रहा है तो 19, कितना आ रहा है टोटल? 38। S3 का कितना आ रहा है? 19, यहां से यहां और यहां से यहां, प्लस 38, 57। इतना ही होगा ना, 3 बार 19 19 19 ऐड करेंगे तो। ठीक है। तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखा? लोअर कॉस्ट इज इक्वल टू हायर प्रायोरिटी, सो दिस इज द लोअर कॉस्ट और लोवेस्ट कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल टू हाई प्रायोरिटी। सो S2 विल बिकम द रूट। सो स्पैनिंग ट्री इलेक्शन कौन जीतेगा यहां पर? स्विच टू। एक ये तरीका है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक और तरीका है लोवेस्ट मैक एंड प्रायोरिटी। तो मैक प्रायोरिटी लोवेस्ट किसका पता चलेगा? तो सबका मैक एड्रेस मुझे निकालना पड़ेगा। तो सभी स्विच पर जाओ, स्पैनिंग ट्री स्टेटस निकालो, और जो ब्रिज आईडी है, ये आईडी होता है हमारा स्विच का सेल्फ एड्रेस, यानी कि खुद का एक असाइंड एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस। ब्रिज आईडी इसी को बोला जाता है, यूनिक असाइंड एड्रेस। ये कैसे असाइन होता है? प्रायोरिटी प्लस सिस्टम आईडी मींस मैक एड्रेस। ओके, प्रायोरिटी प्लस, ये पूछा जा सकता है, मैक एड्रेस इज इक्वल टू BID। इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी और आईडी फॉर ऑल स्विचेस इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, सो लोवेस्ट ब्रिज आईडी जो भी आएगा, मतलब कि जिसका मैक एड्रेस कम होगा, वही क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो देखना, रूट स्विच का मैक एड्रेस सबसे कम होगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे, अब इस एड्रेस को पहले मैं कॉपी करता हूं और यहां पर कर दिया पेस्ट। नहीं हुआ कॉपी? नहीं हुआ। ठीक है। और इसका मैक एड्रेस ऊपर जो है रूट आईडी है, तो रूट में सभी स्विच पर एक ही आईडी होगी, रूट की आईडी। तभी तो उन सभी स्विच को पता चलेगा कि डिसीजन मैंने लूंगा रूट, यानी जिसका आईडी ये होगा वही लेगा। चलो इसका निकाल लेते हैं। आप देखो लोवेस्ट कैसे पता करेंगे। तो मैक एड्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? मैक एड्रेस हमारा क्या होता है? एक हेक्सा वैल्यू होता है, मीन्स 0 to 9 और A to F। तो अब इसमें काउंट करो आप लोग, काउंट करो क्या है। जैसे इधर से 0 0 0, तो 0 आया, कोई नहीं कम ज्यादा है। 0 0 0, दूसरे से भी कोई नहीं कम ज्यादा है। इधर है D। D मतलब क्या है? A B C D, A to 10, 11, 12। D मीन्स 13, 14 एंड 15। तो यहां पर क्या है? 13 है, और यहां पर क्या है? 0 है, और यहां पर भी 0 है। तो ये तो निकल गया बाहर, रिजेक्ट हो गया ना? क्यों? बाहर चला गया। अभी बचा दो, इन दोनों में थर्ड बिट, इसका भी 0 इसका भी 0 है, तो दोनों नहीं वो हुए। इसमें एक 1 है और एक C है। C का मतलब कितना है? 12, और इसका 1। तो 12 ज्यादा है या 1 ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 12 हो गया रिजेक्ट।
बचा कौन? 1। तो दिस विल बिकम एज अ रूट। ठीक है। ये ये किस मैसेज, कैसे पता चलता है किसी को बनाना है? मतलब कोई तो अनाउंसमेंट होता होगा। सो देर इज बीपीडीयू मैसेज। देर इज बीपीडीयू मैसेज मीन्स एक मैसेज जनरेट होता है एवरी 2 सेकेंड पर। यहां पर क्या होता है, एक स्पैन, एक बीपीडीयू जनरेट होता है, एक बीपीडीयू मैसेज जनरेट होता है 2 सेकेंड पर, और वो अपडेट देता रहता है सभी को। ठीक है। सो बीपीडीयू क्या करता है, बेसिकली बहुत सारी डिटेल्स को लेकर चलता है कि किसका मैक एड्रेस कम है, किसकी प्रायोरिटी कम है, बहुत सारा उसके अंदर अपडेट होता है। और सभी को जब वो फॉरवर्ड कर देता है, तो जो सबसे लोअर वैल्यू के साथ होता है उसको एज अ रूट बना देता है। ओके। तो बीपीडीयू मैसेज, इलेक्शन और इन सारी चीजों के ही वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पर टाइम लगता है। यहाँ पर क्या लगता है? टाइम लगता है। ओके। यानी कि अगर हम स्पैनिंग ट्री पोर्ट स्टेट के बारे में देखें, इन सभी स्विचेज को अगर मैं ऑफ कर दूं, इस स्विच के एरिया को देखना, इस पार्ट को, इस वाले को ऑप्शनल रखो, इधर बाद में देखेंगे। अगर मैं इधर सभी को ऑफ कर दूं, करंट अभी टाइम हो रहा है 39 मिनट 48 सेकेंड। 39:48। देखो अभी सभी क्या है, रेड हैं। इट विल टेक अप टू 50 सेकेंड, ओके, टू बिकम एन एक्टिव पोर्ट। ओके। सो इट विल टेक अप्रॉक्स 50 सेकेंड, अप टू 50 सेकेंड, राइट। 48 था, अभी हो गया 14, 15, 48 उधर 12, और 20, 32 सेकेंड हो गया, 33, 34, 35, 36, 37, 38, अप्रोक्स 40 सेकेंड के आसपास लगा। और ये जाकर पोर्ट हमारे क्या होते हैं, एक्टिव पोर्ट बनते हैं। तो इनके जो टोटल स्टेट होते हैं ना, 5 स्टेट होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, ये सारी चीजें याद रखें। 5 स्टेट होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लॉकिंग, एसटीपी। फर्स्ट वन इज ब्लॉकिंग, सेकेंड वन इज लिसनिंग, थर्ड वन इज लर्निंग, फोर्थ वन इज फॉरवर्डिंग। लास्ट होता भी है, नहीं भी होता है, तो आप इसको हटा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, डिसेबल्ड। ठीक है। जब तक आप मैन्युअली इसको शट डाउन नहीं करोगे तब तक डिसेबल कैसे होगा, तो डिसेबल्ड हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। बट होते चार ही हैं, 1 2 3 4। ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, डिसेबल्ड, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, राइट। बट blocking is the first state. Blocking means all ports are in blocking state. इन ब्लॉकिंग स्टेट, ओके। इन सभी पोर्ट क्या होते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट में पहले होते हैं जैसे ही उनका पावर ऑन होता है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं यहाँ पर आऊं और स्विच को रीस्टार्ट करूं, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेट, मीन्स ब्लॉकिंग स्टेट यहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है। तो ब्लॉकिंग के बाद क्या होता है, लिसनिंग होता है। ओके। ब्लॉकिंग के बाद क्या होता है, लिसनिंग होता है। सो व्हाट विल हैपन इन ब्लॉकिंग स्टेट? ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होता है, क्या कोई मैसेज नहीं जाता? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो इन ब्लॉकिंग स्टेट कोई बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, मुझे बार बार एक अनाउंसमेंट आता है, आप लोगों को शायद ना सुनाई देता हो। तो एक स्टेबल कनेक्शन रखा करिए इस समय, अपना मोबाइल का डेटा बस। आपका मोबाइल का डेटा 3G का होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जूम बहुत कम, 150 MB में आप पूरा सेशन कर लेते होंगे, 100 200 MB ज्यादा से ज्यादा जाता होगा। तो बचा कर रखिए, आपको ब्रॉडबैंड की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी इतना इशू क्यों हो रहा है? फोन पर कॉल तो नहीं आ जाती है, सिम 2 पर?
लोवेस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू हाई प्रायोरिटी। और अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर थे ब्लॉकिंग स्टेट। ओके, तो ब्लॉकिंग स्टेट का फंक्शन समझो कि ब्लॉकिंग स्टेट मीन्स देयर इज मैसेज कम्युनिकेशन ऑन ब्लॉकिंग स्टेट इवेंट। ओके, what type of message or packet communication? Like port listen in blocking state, port listen or listens for BPDU। ब्लॉकिंग स्टेट में भी पोर्ट क्या करता है? लिसन फॉर बीपीडीयू, बीपीडीयू के लिए लिसन करता है। बीपीडीयू एक्सप्लेन करता हूं, समय आएगा अभी। बट उससे पहले इतना याद रखो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा मैसेज है बीपीडीयू, और उस बीपीडीयू के अंदर समझ लो कि जैसे इलेक्शन होता है, नेता लोग जीतते हैं हारते हैं, तो उनका इलेक्शन होता है, कहीं ईवीएम का के थ्रू होता है, कहीं किसी तरीके से होता है, मतलब एक प्रोसेस उनका होता है। मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं कभी नहीं पार्टिसिपेट करता, तो वो एक अलग लड़ाई है उनकी। मैं आज तक नहीं बैठता कभी, या ना ही कभी देखने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी सामने आ भी जाता है। कभी मैं पार्टिसिपेट नहीं किया आज तक। तो बेटर क्या है कि कोई किसी तरीके से अपना इलेक्शन लड़ता है, कोई किसी तरीके से लड़ता है, तो आप देखते होंगे कि जिसका वोट सबसे ज्यादा आया वो क्या बना। मतलब अभी कोई नेता नहीं है, सभी न्यूट्रल हैं जब तक इलेक्शन नहीं हुआ है ना। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है, मतलब इलेक्शन होने पर भी वो सभी एक पर्टिकुलर पद के क्या होते हैं, दावेदार होते हैं। वैसे यहाँ पर ब्लॉकिंग स्टेट में भी सारे पोर्ट आपस में डेटा का लिसनिंग करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई मैसेज ही नहीं जाता। अगर कोई मैसेज नहीं जाएगा ब्लॉकिंग में, तो फिर वो लिसनिंग लर्निंग को क्वालिफाई कैसे करेगा? राइट। तो हम जब ब्लैंक होते हैं उस कंडीशन में भी कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर पोर्ट लिसन फॉर बीपीडीयू मैसेज। राइट, यहाँ पर क्या करता है, पोर्ट बीपीडीयू मैसेज को लिसन करता है, बट डजेंट फॉरवर्ड और डज नॉट फॉरवर्ड ट्रैफिक। ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उस कंडीशन में कोई ऐसा प्रोटोकॉल या ऐसा फंक्शन काम नहीं करेगा, सिर्फ बीपीडीयू मैसेज जाएगा। अब ये बीपीडीयू है क्या, अभी इसकी शक्ल भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिसनिंग। तो ब्लॉकिंग से लिसनिंग तक का जो सफर होता है, इट इज अप्रॉक्स 20 सेकेंड टाइम। राइट, ब्लॉकिंग का टाइम क्या होता है, 20 सेकेंड का। ये 20 सेकेंड तक यहाँ चलता है ये सब काम। ओके, लिसनिंग होता है, तो लिसनिंग में क्या होता है, पोर्ट जो है ना, पोर्ट प्रिपेयर टू फॉरवर्ड, पोर्ट प्रिपेयर टू फॉरवर्ड, बट डज नॉट सेंड डेटा। ये प्रिपेयर होता है, लिसनिंग सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, लेकिन डेटा सेंड नहीं करता, प्रिपेयर होता है अभी। इसका टाइमर होता है 15 सेकेंड का। ठीक है, तो 20 + 15, ओके, +15, 50 सेकेंड। यानी कि इसका जो टाइमर होता है ना, यहां से यहां तक का, ये भी होता है 15 सेकेंड का। ठीक है, तो लर्निंग में क्या हो रहा था, लर्निंग मीन्स स्विच इज लर्न्स मैक एड्रेसेस। ओके, बट सेम थिंग, डज नॉट फॉरवर्ड द डेटा। और ट्रैफिक, ये ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए डेडिकेटेड इनको लिसनिंग लर्निंग में मैक एड्रेस वगैरह जब इनके पास आ जाएगा, ताकि पता चल जाए कि किसका मैक एड्रेस क्या है, किस पोर्ट पर कौन सा डिवाइस है, कहाँ डेटा भेजना है, जब ये सब प्रिपेयर हो जाता है, देन डेटा और स्टेट आ जाएगा, जो कि फॉरवर्डिंग स्टेट होगा। पोर्ट इज फुल्ली एक्टिव, फुल्ली एक्टिव एंड रेडी टू फॉरवर्ड डेटा। राइट,
एंड डिसेबल्ड मीन्स लाइक मैनुअली शट डाउन। अगर कोई मैनुअली शट डाउन पोर्ट है तो वो पोर्ट हमारा या वो माना जाएगा एज अ डिसेबल्ड स्टेट में। ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपने क्या देखा कि अभी जब हमने स्विच को रिबूट किया तो इट विल टेक अप्रोक्स 40 सेकेंड। तो 50 सेकेंड का वही समय लगता है। अगर हम इसको क्वालिफाई कर दें, चेंज कर दें, तो हम इस समय को कम कर सकते हैं, 0 सेकेंड या मिली माइक्रो सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं, गुड।